हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल राइज विद कोमल में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपको टॉपिक के समझाने के साथ साथ क्विज भी कराती हूँ जो आपके कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देता है। तो अगर मैं पूछूं कैन, कुड, मे और माइट कब यूज करना है तो कैन यू आंसर दैट कॉन्फिडेंटली? डोंट वरी, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। आज हम मॉडल वर्ब्स यानी कि कैन, कुड, मे, माइट को अच्छे से समझेंगे। मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज, परमिशंस और ऑब्लिगेशंस। जो मॉडल वर्ब्स हैं वो स्पीकर के मूड या उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती हैं। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू यूज कैन, कुड, मे, माइट विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम समझें कैन के बारे में और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। जहां आप बिल्कुल श्योर हो कि आप ये काम कर सकते हो, वहां पे हम यूज करते हैं किसका? कैन का। अब एग्जांपल देखें। आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूं। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। बेसिक्स है तो बेसिक्स ही क्लियर करेंगे पहले। अब हम देखेंगे कुड के बारे में। कुड इज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन। ये कैन की पास्ट टेंस फॉर्म है which is used to express ability in the past or for polite requests. जो काम आप पहले कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कुड का। ठीक है, या फिर हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, वहां भी कुड का यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4। जब मैं 4 साल की थी मैं तब पढ़ सकती थी पर अब नहीं पढ़ सकती, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कुड का। और अगर हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? कुड यू गिव मी अ पेन? क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हो? तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे? कुड का इस तरह से यूज करेंगे। अब हम देखते हैं मे के बारे में। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन और पॉसिबिलिटी। जब किसी काम की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वहां हम यूज करते हैं मे का। एग्जाम्पल देखते हैं। Sky is looking cloudy. I think it may rain today. या फिर हम किसी का रिगार्ड करते हैं या फॉर्मली किसी से परमिशन लेनी हो तो वहां पर भी हम मे का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे कैसे यूज करेंगे हम वहां पे मे का। हम कह सकते हैं मे आई सिट डाउन, मे आई कम इन सर, मे आई गो होम नाउ। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे मे का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे माइट। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। जहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो यानी कि मे से कम हो तो वहां पे हम यूज करेंगे माइट का। एग्जाम्पल देखते हैं। स्काई इज लेस क्लाउडी, इट माइट रेन लेटर टुडे। बादल कम है तो शायद ही बारिश हो। मे का मतलब तो हुआ शायद और माइट का मतलब होगा शायद ही। तो जहां हमने शायद ही यूज कर दिया वहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तो इसलिए हम माइट का यूज करते हैं वैसी सिचुएशंस में। चलो, अब हमने कैन, कुड, मे और माइट के बेसिक्स समझ लिए हैं। अब करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज और देखते हैं आपने कितना समझा है टॉपिक को। घबराइए मत, मैं हर आंसर के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हमने ये आंसर चूज किया। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आई ब्लैक स्विम अक्रॉस द लेक व्हेन आई वाज यंगर। ठीक है, अब ऑप्शंस देखें। ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, could. I could swim across the lake when I was younger. जब मैं छोटा था तब मैं लेक को स्विम करके पार कर सकता था। जब छोटा था तब ये काम कर सकता था पर अब नहीं कर सकता। तो ये एक्सप्रेस करता है हमारे पास्ट की एबिलिटी को। और मैंने क्या बताया था, कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कुड का। सो कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। चलो अगला देखें। यू ब्लैंक लीव अर्ली इफ यू फिनिश योर वर्क। ऑप्शंस देखें। ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए कैन। यू कैन लीव अर्ली इफ यू फिनिश योर वर्क। अगर आप अपना काम पूरा कर लो तो आप जल्दी निकल सकते हो। तो सकते हो यूज हुआ है, तो यानी कि ये कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट की। तो यहां प्रेजेंट की एबिलिटी और परमिशन को एक्सप्रेस किया है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन और एबिलिटी इन द प्रेजेंट। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला देखिए। It blank rain later, so take an umbrella. Options देखें। A can, B could, C may and D might. अब इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D might. It might rain later, so take an umbrella. बाद में बारिश हो सकती है इसलिए अम्ब्रेला ले लो। तो यहां क्या है कि हमारे पास कोई खास रीजन नहीं है कि बारिश क्यों होगी, बस लगता है हमें कि होगी। तो यहां क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हमारी कम हो गई, लेस हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया है। तो माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। चलो अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले मैं आपको ऑप्शन तो दे दूं। पहला है कैन, दूसरा कुड, तीसरा मे एंड फोर्थ इज माइट। जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी कुड। कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प कर सकते हो? जब हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे, कुड का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जहां पे पोलाइटली रिक्वेस्ट करें वहां पे हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुड का यूज हुआ। नेक्स्ट देखें। दे ब्लैंक सी द माउंटेन फ्रॉम द हाउस ऑन अ क्लियर डे। ऑप्शंस ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी इज माइट। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ। अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैन। दे कैन सी द माउंटेन फ्रॉम देयर हाउस ऑन अ क्लियर डे। साफ दिन में वो अपने घर से माउंटेन देख सकते हैं। तो यहां पे कौन सी सिचुएशन आई, ये प्रेजेंट की सिचुएशन एक्सप्लेन हुई है यहां। तो कैन प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। सो इट्स बेसिकली used to express the possibility in the present. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक I use a phone. अब ऑप्शन देखें। A can, B could, C may and D might. अब आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी मे आई यूज योर फोन। क्या मैं आपके फोन को यूज कर सकती हूं? यहां हम उनका फोन यूज करने के लिए मांग रहे हैं।
इसलिए रिगार्ड्स शो करने के लिए हम मे का यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो फॉर्मल साउंड करेगा। तो मे इज यूज्ड टू आस्क फॉर परमिशन पोलाइटली। ठीक है, अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। शी ब्लैंक विजिट अस नेक्स्ट मंथ बट शी इज नॉट श्योर येट। अब यहां पे ऑप्शंस देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइट। शी माइट विजिट अस नेक्स्ट मंथ बट शी इज नॉट श्योर येट। वो शायद ही अगले महीने आ सकती है, पर वो श्योर नहीं है। यहां हमने यूज किया है शी इज नॉट श्योर येट, यानी कि पहले से ही पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारी, हाई की लो, लो हो गई, क्योंकि उसे पहले ही पता है कि उसे श्योर नहीं है वो आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो इसलिए पॉसिबिलिटी लेस है, हमने यूज किया माइट को। क्वेश्चन नंबर 8। वी ब्लैंक गो टू द बीच टुमारो इफ द वेदर इज गुड। ऑप्शन देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए कैन। वी कैन गो टू द बीच टुमारो इफ द वेदर इज गुड। तो कैन फ्यूचर की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, इसलिए हम यहां पे कैन यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक यू प्लीज पास द सॉल्ट। अब यहां पे ऑप्शंस देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी कुड। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट? कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहां पे ये कह रहे हैं क्या आप प्लीज सॉल्ट पास कर सकते हैं। ये क्या हुई, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने कुड का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 10। आई ब्लैंक नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। ऑप्शंस देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी मे। I may not be able to attend the meeting tomorrow. So may is used to express a possibility in the future. शायद मैं कल मीटिंग अटेंड ना करूं। यहां फ्यूचर में काम ना होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मे का यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, he said he blank not come to the party because he was sick. Options देखें, A can, B could, C may and D might. करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन B could. He said he could not come to the party because he was sick. उसने कहा कि वो बीमार था, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ सका। बीमार था, was sick, तो was क्या हो गया, past, इसलिए हमने यहां पे could का यूज किया। could एक्सप्रेस करता है पास्ट की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को। could is used to express past ability or possibility, indicating he was unable to come because he was sick. तो अगर हम पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ आ जाएगा क्या ये स्टेटमेंट प्रेजेंट की है, क्या ये पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके बाद आपको ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। इट लुक्स क्लाउडी, इट ब्लैंक रेन लेटर। ऑप्शंस देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल है। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी मे।
It looks cloudy. It may rain later. बादल दिख रहे हैं, बाद में बारिश हो सकती है। हमारे पास प्रूफ है कि बादल दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी कि लो, हाई। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, माइट का कि मे का, मे का। तो मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी दैट इज मोर सर्टेन देन माइट। तो मे में पॉसिबिलिटी हाई होती है और माइट में लो होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला देखिए, I blank go to the dentist tomorrow. I have been having tooth pain. तो ऑप्शन देखिए, A can, B could, C may and D might. इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन D might. I might go to the dentist tomorrow. I have been having tooth pain. मैं कल डेंटिस्ट के जा सकता हूं, मुझे दांत में दर्द हो रहा है। Might is used to express a less certain possibility about a future event. यहां पे possibility कम लग रही है, तो might का यूज हुआ है क्योंकि फ्यूचर इवेंट की पॉसिबिलिटी लेस है। ठीक है, अब अगला देखें, We blank go to the new restaurant for dinner if you want. Options A can, B could, C may and D might. Correct answer बताइए। Correct answer हुआ option A can. We can go to the new restaurant for dinner if you want. अगर आप चाहो तो डिनर के लिए हम नए रेस्टोरेंट जा सकते हैं। तो कैन का यूज हुआ है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की ही पॉसिबिलिटी को ये शो कर सकता है। हो सकता है हम आज चले जाएं, हो सकता है हम कल चले जाएं। तो कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एबिलिटी और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब अगला देखिए, ब्लैंक यू थिंक यू विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। आप यहां पे ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कैन, बी could, C may and D might. करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन B could. Could you think you will finish the project by tomorrow? क्या आपको लगता है कि कल तक आप ये प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हो? तो could is used to ask about the possibility of completing a task in the future. यहाँ टुमारो की बात हो गई है, तो कुड का यूज किया है क्योंकि ये फ्यूचर में टास्क कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अब अगला देखें, दे सेड दे ब्लैंक विजिट अस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। ऑप्शंस देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी माइट। They said they might visit us during the summer holidays. उन्होंने कहा वो शायद ही हमें गर्मियों की छुट्टियों में मिलने आ सकते हैं। तो might is used to express a future possibility that is not certain. ये पक्का नहीं है, छुट्टियां तो पड़ रही हैं, पर ये पक्का नहीं है कि वो उन छुट्टियों में मिलने आएंगे या नहीं। तो माइट का यूज हुआ है क्योंकि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी श्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, यू ब्लैंक टेक दिस मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। ऑप्शन देखें, ए कैन, बी कुड, सी मे नॉट एंड डी माइट नॉट। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मे नॉट। You may not take this medicine without consulting your doctor. आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना ये दवाई नहीं ले सकते हो। तो may not is used to express prohibition or something that is not permitted. may not का यूज होता है जब किसी चीज की मनाही या जिसकी परमिशन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18,
In the past, people blank travel long distances easily. Options देखें. A. Can. B. Could. C. May. And D. Might. इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन B. Could. In the past, people could travel long distances easily. पहले लोग लंबा ट्रेवल आसानी से कर लेते थे. तो थे की बात आ गई है, वहीं क्लियर होगी कंफ्यूजन. तो क्या यूज हो जाएगा? कुड का. तो कुड का यूज होता है जहां बात होती है पास्ट की एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की. Could is used to describe past abilities or possibilities. Question number 19th. I blank not believe how fast she runs. Options देखें. A. Can. B. Could. C. May. And D. Might. अब इसका करेक्ट आंसर देखें. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन A. Can. I cannot believe how fast she runs. मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो कितना तेज भाग सकती है. तो कैन का यूज प्रेजेंट में किसी चीज की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एबिलिटी टू बिलीव समथिंग इन द प्रेजेंट. अब 20th क्वेश्चन देखें. देयर इज अ चांस आई ब्लैंक बी लेट फॉर द मीटिंग. ऑप्शन देखें. ए. कैन. B. Could. C. May. And D. Might. इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन C. May. There is a chance I may be late for the meeting. ऐसे चांसेस हैं कि मुझे मीटिंग के लिए देर हो सकती है. तो यहां may लेट होने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 21. वी ब्लैंक सी द स्टार्स टुनाइट इफ इट्स नॉट टू क्लाउडी. ऑप्शन देखें. ए. कैन. बी. कुड. सी. मे. एंड डी. माइट. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी. माइट. We might see the stars tonight if it's not too cloudy. अगर ज्यादा बादल ना हो तो हम आज रात तारे देख सकते हैं. यहां might इंडिकेट करता है कंडीशनल पॉसिबिलिटी को, क्योंकि वेदर पे डिपेंड करता है. बादल हो भी सकते हैं, नहीं भी. तो might indicates a conditional possibility depend on the weather. Next question. When I was a child, I blank climbed the tallest tree in our backyard. Options देखें. A. Can. B. Could. C. May. And D. Might. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन B. Could. When I was a child, I could climb the tallest tree in our backyard. जब मैं बच्चा था तब मैं हमारे बैकयार्ड के सबसे लंबे पेड़ पर चढ़ जाता था. यहां बात हो रही है कहां की? पास्ट की एबिलिटी की. तो यूज क्या करेंगे हम? कुड. ठीक है. अब अगला देखें. यू ब्लैंक आस्क द टीचर फॉर क्लेरिफिकेशन इफ यू आर कंफ्यूज्ड. ऑप्शंस देखें. ए. कैन. बी. कुड. सी. मे. एंड डी. माइट. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए. कैन. यू कैन आस्क द टीचर फॉर क्लेरिफिकेशन इफ यू आर कंफ्यूज्ड. अगर आप श्योर नहीं हो तो अपनी टीचर से क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो. तो यहां कैन का यूज हुआ है. Can is used to suggest an option or possibility for action. ठीक है. अगला देखें. They blank have forgotten about our meeting today. Options. A. Can. B. Could. C. May. And D. Might. इसका करेक्ट आंसर बताइए.
इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, मे। दे मे हैव फॉरगॉटन अबाउट अवर मीटिंग टुडे। वो शायद हमारी आज की मुलाकात के बारे में भूल गए होंगे। यहां टुडे का यूज हुआ है यानी कि प्रेजेंट का, तो इसलिए मे प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है और दैट्स व्हाई हमने मे का यूज किया है और यहां पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है, अगला देखें। आई ब्लैंक स्विम वेरी वेल बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। ऑप्शन देखें। A can't, B couldn't, C may not and D might not। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन A can't। I can't swim very well but I'm trying to improve। मैं अच्छे से स्विम नहीं कर सकता लेकिन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ सिचुएशन प्रेजेंट की इनएबिलिटी को, अक्षमता यानी कि इनएबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ कांट का यूज हुआ है। कांट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इनएबिलिटी इन द प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैंक यू पॉसिबली लेंड मी अ पेन। ऑप्शन देखें। ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी कुड। कुड यू पॉसिबली लेंड मी अ पेन। क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। कुड इज यूज्ड एज अ पोलाइट वे टू आस्क फॉर समथिंग। अगला देखें। इट ब्लैंक बी अ गुड आइडिया टू चेक द वेदर बिफोर वी गो हाइकिंग। ऑप्शंस ए कैन, बी कुड, सी मे एंड डी माइट। करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर हुआ माइट, ऑप्शन डी। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू चेक द वेदर बिफोर वी गो हाइकिंग। हाइकिंग जाने से पहले वेदर चेक करना अच्छा आइडिया होगा। जब हम किसी को केयरफुल रिकमेंडेशन देते हैं तो वहां माइट का यूज करते हैं। माइट इज यूज्ड to suggest cautious recommendation। ठीक है, अगला देखें। In those days, we blank only communicate by letter। Options A can, B could, C may and D might। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन B could। In those days यानी कि पुराने दिनों की बात हो रही है। In those days, we could only communicate by letter। उन दिनों हम सिर्फ लेटर यानी कि चिट्ठी से ही कम्युनिकेट करते थे। Those days की बात हुई है तो कहाँ की बात हो गई, प्रेजेंट की पास्ट की, पास्ट की। तो could is used to describe past conditions or limitations। Question number 29, you blank not use your phone during the exam। ऑप्शन देखें। A can, B could, C may and D might। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन C may। You may not use your phone during the exam। आप एग्जाम के दौरान फोन यूज नहीं कर सकते। तो may is used to express formal prohibition। क्योंकि वो एग्जाम के दौरान कोई बोल रहा है तो हो सकता है कोई हाई अथॉरिटी हो, एग्जामिनर हो, तो इस तरह से हम फिर मे का यूज करेंगे। यहाँ हम कैन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल हो जाएगा। तो हम किसी को रिगार्ड जहां देते हैं वहां पे हम मे का यूज ही करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मे का यूज किया है। आई होप यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ध्यान से देख लेते हैं। वी ब्लैंक need to cancel the trip if it continues to snow। ऑप्शंस देखें। A can, B could, C may and D might। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन D might। We might need to cancel the trip if it continues to snow। अगर
बर्फ पड़ती रही तो हमें ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी कम सी लग रही है क्योंकि हमें पता नहीं, हो सकता है कल बर्फ ना ही पड़े, पर ये जस्ट हमारी एक assumption है। तो might is used to express a future possibility that is uncertain and depend on another condition, इसलिए हमने might का यूज किया है। तो चलिए, ये था हमारा आज के टॉपिक के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मॉडल वर्ब्स बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम इंग्लिश बोलना या लिखना सीखते हैं क्योंकि ये हमारे एक्सप्रेशंस, पॉसिबिलिटीज और एबिलिटीज को एक्सप्रेस करती हैं। कंफ्यूजन तभी होगी जब बेसिक्स क्लियर ना हो और प्रैक्टिस ना हो। मेरे सभी क्विज प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा, सिर्फ कुछ टाइम निकालने की बात है अगर कुछ सीखना है तो। आई होप कि आपको मेरा ये लेसन बहुत ही यूजफुल लगा होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।